हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 6 के लिए आज लेके वीडियो आया हूँ। जीके माने सामान्य ज्ञान का। तो बच्चों, मैंने 3 चैप्टर तक आप तो पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सामान्य प्रश्न। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता ही है, किसी को इतना ज़्यादा सोच विचार करने की जितनी आपको सिर्फ सामान्य एकदम जीके नॉलेज होगा या ज्ञान होगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किसको गणवेश पहनने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनको कोई ड्रेस कोड नहीं होता है या फिर किसी प्रकार के ऐसे कपड़े नहीं पहनने पड़ते जो है ना अनिवार्य हो। जैसे कि विद्यार्थी, यस, उनको कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्कूल ड्रेस पहनना पड़ता है, पुलिस को पुलिस का ड्रेस पहनना पड़ता है, सैनिकों को सैनिक का ड्रेस पहनना पड़ता है, लेकिन मंत्रियों को कोई भी गणवेश पहनने का आदेश दिया जाता है। यानी इसका आंसर सही क्या होगा? डी। खजूर के पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं? तो बच्चों, खजूर के पेड़ मरु मरु प्रदेशों में, अर्थात कि बी आंसर इसमें आएगा। उपग्रहों की टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो सकता, तो कहाँ में? अमेरिका में रहने वाले मित्र के साथ बातचीत करने में उपग्रह का उपयोग होता है, क्योंकि हम लोग उससे वीडियो चैट करते हैं तो उपग्रह का उपयोग होता है। यस। बैंक से पैसे निकालने में भी होता है, आंधी तूफानों की पूर्व सूचना देने में भी होता है, लेकिन कपड़े धोने और सुखाने में उपग्रह का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा सी। चौथा है, द्विज अर्थात दोनों दो बार जन्मा हुआ। इस दृष्टि से द्विज का एक अर्थ होता है ब्राह्मण और दूसरा अर्थ होता है पक्षी। और उसके अलावा द्विज शब्द का तीसरा अर्थ क्या होता है और वो कौन सा है? कमल, दांत, हाथी या पेड़? तो बच्चों इसका सही आंसर होता है दांत। दांत अर्थात कि द्विज हम कह सकते हैं। 5th नंबर में देखो बच्चों, भारतीय लोग गर्मी में कपड़े सूती के पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े उनको क्या देते हैं? यस बच्चों, पहला आंसर सही है आपका, और वो है उनका शरीर ठंडा रखने के लिए। 6 नंबर में, यदि ठंडी गर्मी का विरोधी शब्द होता है तो ग्रीष्म ऋतु का विरोधी शब्द होगा बच्चों शीत ऋतु, अर्थात कि इसका आंसर होगा सी। कीर्ति मंदिर किस नेता के जन्म स्थान पर स्मारक है? आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। यानी कि ये कीर्ति मंदिर जो है वो महात्मा गांधी जो नेता थे हमारे, उनके जन्म स्थान का स्मारक है, अर्थात इसका आंसर होगा ए। 8 नंबर में, रविशंकर महाराज का जीवन मंत्र क्या था? वो क्या कहते थे? वो कहते थे डी, यानी कि दूसरों के लिए हमेशा उपयोगी बनना। 9 नंबर, दुर्जन शब्द का विरोधी शब्द होता है सज्जन, यानी कि सी। जहाँ जहाँ बसता एक गुजराती वहाँ वहाँ सदा काल गुजरात। यह पंक्ति किस कवि ने लिखी है? तो इसका आंसर होगा बी, खबरदार की। खबरदार एक कवि है जिन्होंने ये कविता लिखी है। 11th नंबर में है, यदि आने वाला कल के बाद का दिन गुरुवार हो तो बीते हुए कल के बाद के दिन को हम क्या कहेंगे? यस बच्चों, उसका आंसर होगा रविवार, अर्थात कि बी। उसके बाद 12th नंबर का एमसीक्यू ये है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, अर्थात कि भारतीय संविधान किसने लिखने में हमारी मदद की थी? और इसका आंसर आप बच्चों जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या जिसको हम बोलते हैं बाबा साहेब अंबेडकर। बी ऑप्शन आपको हो मिलेगा। फिर लिखा है, भारत के मध्य में होकर कौन सा वृत्त गुजरता है? तो 13 नंबर का आंसर होगा ए, कर्क वृत्त जो है भारत के मध्य से होकर गुजरता है। हिंद छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था बच्चों? आप जानते हैं सन 1942 में हिंद छोड़ो आंदोलन हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। 16वें नंबर में है, गुजरात विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 182 गुजरात विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। सूरत शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? सरस्वती, विश्वामित्री, नर्मदा या तापी? यस बच्चों, आपका आंसर सही होगा अगर आप तापी अर्थात कि दी लिखते हो तो। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1960, 1 मई 1961, 1 मई 1960 या 12 मार्च 1960? अगर आपका आंसर दिमाग में 1 मई 1960 आ रहा हो तो बच्चों आप सही हो, अर्थात कि गुजरात महाराष्ट्र से
अलग हुआ था वो दिन था 1 मई 1960। 19वां क्वेश्चन, धीरे से बोला इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जोर से कहा, धीरे से कहा, चुप रहा, नहीं बोला। नहीं बच्चों, इसका आंसर सही ये होगा धीरे से कहा, बी। सबसे बड़ा खेल महोत्सव कौन सा होता है? वर्ल्ड कप क्रिकेट, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक या एशियन गेम? बच्चों अगर आप ओलंपिक का सोच रहे हो तो ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा सी। 100% का प्रश्न मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बच्चों मैं फिर से पूछ रहा हूँ 21वें क्वेश्चन में 100% का प्रश्न अर्थात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जिस प्रश्न के उत्तर से 100 रुपये प्राप्त हो। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न। 100 रुपये की कीमत का प्रश्न, 100 रुपये मिलने के बाद जिसका उत्तर दिया जा सके। तो बच्चों बी जो है इसका आंसर सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न। 8:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 75, 70, 65 या 60? 70 डिग्री का कोण 8:30 बजे बनेगा। निम्नलिखित हिंदी स्वरों को कौन सा दीर्घ स्वर है, अर्थात कि जिसमें हम लोग उसको खींचते हैं, जैसे अ जैसे खत्म हो गया, ई वो भी खत्म हो गया, ऊ भी खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कितना छोटा उच्चारण, लेकिन आ इसमें हम उच्चारण बड़ा लेते हैं, इसका आंसर होगा डी। फिर 24 नंबर में 30 मीटर लंबे बांस के 2 टुकड़े करने पे 5 मिनट लगते हैं। अर्जुन इस बांस के 12 टुकड़े करना चाहते हैं, तो ऐसा करने पे उसे कितना समय लगेगा? 55 मिनट या फिर 50 मिनट, 40 मिनट या 60 मिनट? यस बच्चों, 55 मिनट में वो ऐसे कर सकता है। कौन सा राज्य नर्मदा अवार्ड से संबंध नहीं है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? कर्नाटक जो है वो नर्मदा अवार्ड से संबंध नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र में भी जाती है, उसका पानी राजस्थान को भी मिलता है और मध्य प्रदेश को भी मिलता है। तो इसी प्रकार बच्चों आपका ये जो चौथा पार्ट है वो मैंने पूरा करवा दिया है। आपको पूरा का पूरा पार्ट लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद उसका सही आंसर लिख लेना है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 5वां चैप्टर लेके आऊँगा। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।